हेलो भाई, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और अगली शिफ्ट में पेपर है तो मेरे भाई अब जो पैटर्न पेपर का है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अभी की जो लेटेस्ट शिफ्ट है मेरे भाई उनमें न्यू पैटर्न के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर उन सवालों को मेरे भाई आप देख कर जाओगे जो हम बता रहे हैं और ट्रिक सीख के जाओगे मेरे भाई, तो आप लोगों को पेपर में पछतावा नहीं होगा। नहीं तो मेरे भाई वो सवाल बहुत सारे हमारे भाई बहन एक दो सेकेंड में कर देंगे और आप लोग मेरे भाई उन सवालों को बहुत ज्यादा समय लेकर समय खराब करोगे। आप ये ट्रिक सीख लेते हो मेरे भाई तो एक दो सेकेंड में आप सवालों को उड़ाने लग जाओगे, वरना एग्जाम में टाइम ही आपका खत्म हो जाएगा। अभी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो मेरे भाई रेगुलर हम आपको ऐसी ट्रिक्स बताते हैं जो आपके पेपर में नंबर बढ़ा रही है, मौका निकल जाएगा हाथ से। मेरे भाइयों आपको बता दूं एक और चीज कि जिनका एग्जाम आगे की शिफ्ट में है सब्सक्राइब तो कर लेना, और न्यू पैटर्न का पता मेरे भाई सिर्फ यहीं चलता है हमारी ही चैनल पर, सबसे पहले सबसे तेज। मैथ्स के सवाल मेरे भाई एक दो सेकंड में आप लोग उड़ाने लग जाएंगे, वरना एग्जाम में पछतावा होगा और फिर बाद में वो पछतावे का कोई मतलब नहीं रहेगा। वैसे तो सभी बच्चे जानते हैं और हजारों की संख्या में हमारे मैथ्स के वीडियो को प्यार मिलता है। थैंक यू सो मच मेरे भाई। ये हमारा रेलवे का रिजल्ट है, ये हमारा एसएससी का रिजल्ट है मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई। तो रेलवे ग्रुप डी के भी सबने नोट्स ले लिए हैं, फिर भी अगर नोट्स और क्लास यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें डाली जा रही है जो पेपर के मुताबिक जो चीजें पेपर में पूछी जा रही है, एनालिसिस बेस्ड सब कुछ सिलेक्शन बेच में दिया जा रहा है। सब बच्चे ले चुके हैं, फिर भी अगर कोई नए बच्चे हैं उनको नहीं पता है तो पेपर अब भैया जो चीजें पेपर में पूछी जा रही है पेपर पक्का फंसेगा। यहाँ पर दोनों टीचर्स रेलवे निकाले हुए हैं, ऐप डाउनलोड कर लेना दिव्यांशु कुश मैथ्स पर। अभी के लिए मेरे भाई 299 रुपए में आपको पूरे ये क्लास नोट्स और सब कुछ मिल रहा है। इस क्लास की पीडीएफ भी वहीं मिलेगी और डेली मिलती है दिव्यांशु कुश मैथ्स यूट्यूब चैनल पे क्लास। मेरे भाई एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी नोट्स आ चुके हैं, सबने ले चुके हैं। अगर मेरे भाई सभी सब्जेक्ट के नोट्स, सिलेक्शन नोट्स, पूरा सिलेबस, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो पूरा सिलेबस यहाँ पर मिल रहा है मेरे भाई, बस यही पढ़ लो। 100% सिलेक्शन सामग्री हमने भी निकाला है, आपका भी निकल जाएगा मात्र 299 रुपए में। अभी ऑफर में मेरे भाई ये भी आपको मिल जाएगा। सबकी प्राइस 499 पर अगर अभी इस क्लास के बाद लेते हो तो मेरे भाई आपको सभी चीजें 299 में मिल जाएगी। दिव्यांशु कुश मैथ्स हमारी एप्लीकेशन है, यहीं पे ही आपको रेलवे का सब कुछ एनालिसिस बेस्ड चीज मिल रही है, साथ ही साथ एसएससी के नोट्स भी मिल रहे हैं, जीडी के मेरे भाई, सब कुछ दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन पे मिल रहा है। और जो भाई बहन अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े मेरे भाई, बहुत बड़ी दिक्कत की बात यह हो जाएगी कि आपको सभी क्लासेस की लिंक यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। 18,000 19,000 लोग जुड़ गए हैं। दिव्यांशु कुश मैथ्स हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में देके रखी है मेरे भाई, और ऐप की लिंक भी देके रखी है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो मेरे भाई। अब आते हैं हम सवालों की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी मैं सवाल करवा रहा हूं ये अभी की शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आपको पहले बताते हैं कौन कौन से सवाल है। ए प्लस बी मेरे भाई, ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी ए की तुलना में 14 दिन अधिक समय लेता है मेरे भाई, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा, आपको यह बताना है मेरे भाई। आपको बताना है पहले, उसके बाद में इन सवालों को 1 से 2 सेकंड में उड़ाना सिखाऊंगा क्योंकि पेपर में आप लोग समय बचा सके। देखिए मेरे भाई, अब सवाल, ऐसे सवालों को आप लोग मेरे भाई अगर सॉल्व करोगे तो बेसिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आपको टाइम खराब नहीं करना है, तो जो ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको उस फॉलो करना है। उस ट्रिक को मेरे भाई बहुत जल्दी आप आंसर ला सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी 24 दिनों में, क्या बोल रहा है मेरे भाई, कितने दिनों में? सर ये बोल रहा है 24 दिनों में पूरा करते हैं, और बी ए की तुलना में 14 दिन अधिक समय ले रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लो। किस किस का? सर यहाँ पर उसने 24 देके रखा और 14 देके रखा। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं मेरे भाई तो एलसीएम आएगा 168। कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं 1 से 2 सेकंड में आंसर लाने की। अब मेरे भाई यहां पर 168 आया तो जो भी आंसर होगा मेरे भाई वो 168 को काट रहा होगा। सीधी सीधी बात है, 168 को काट रहा होगा मेरे भाई। तो ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा, यहां पर मेरे भाई 168 में क्या है, 7 आता है, 7 से कटेगा मतलब वो नंबर है ना। ये देखो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, मतलब ये नंबर 7 से कटेगा। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, ये 100% श्योरिटी है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 36 है, भाग जा यहाँ से, तो 36 तो 7 से कटेगा नहीं।
42 कट सकता है, बी वाला हो सकता है 48 भागे, ये भी नहीं कटेगा, तो ये डी वाला भी हो सकता है 56 या 42। अब दोनों में से कौन सा आंसर होगा जरा इधर देखिए मेरे भाई। ऐसे सवालों में, इस टाइप के सवालों में सिर्फ एक चीज ही आपको देखना रहता है, क्या देखना रहता है कि डिफरेंस हमेशा उसका मेरे भाई कितना 14 दिन अधिक बोला है ना, तो डिफरेंस हमेशा 14 दिन अधिक। जैसे मैंने ऑप्शन उठाया ऑप्शन बी वाला 42 हो सकता है, तो 42 तो इससे कट जाएगा, सीधा दिख रहा है 42 से मेरे भाई 168 कट जाएगा। तो अब ये मेरे भाई सीधा यहां पर अगर 14 दिन ज्यादा है, दूसरा वाला 14 दिन ज्यादा है, मतलब ये 56 होगा। सीधी सीधी बात है, उसने क्या बोला ए बी की तुलना में 14 दिन अधिक है और 56 कट रहा है, तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 56 वाला आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा 56 दिन। ये हमारा मेरे भाई बी अकेले, ये किसकी हो गई, बी के दिन हो गए। आप 1 से 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं ऐसे सवालों को मेरे भाई। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 230 मीटर, ठीक है, और 270 मीटर है, वे एक दूसरे को उल्टी दिशा में क्रमशः 42 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में मेरे भाई क्या करेंगी, पार करेगी। आपको इसका आंसर देना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे इसमें भी मेरे भाई कंफ्यूजन की दुकान लगा लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, हमसे टाइम पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए, सबसे पहले तो 230 मीटर और 270 मीटर टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई सर, ये हो जाएगी है ना, ये हो जाएगी हमारे 70 और 30, हमारा ये हो गया 100 और 2 400 500, मतलब 500 तो हमारी क्या आ गई सर, 500 तो हमारी डिस्टेंस आ गई। ये डिस्टेंस कितनी है सर, 500 मीटर हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे थोड़ी सी चीज है, तो उल्टी दिशा में बोल के रखा है 42 किलोमीटर पर आर और 48 किलोमीटर पर आर। मेरे भाई यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी, सबको मालूम मेरे भाई। तो 42 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा मेरे भाई। 90 मीटर पर सेकेंड ये हमारी स्पीड आई, कितनी आई, 90 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ये मीटर में मेरे भाई, और ये किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। चलिए, हमसे बोल रहा है वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, तो जरा इधर देखिए मेरे भाई, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको सबको मालूम है 18 और 5 का रेशो, क्या पता है 18 और 5। 18 की वैल्यू क्या देखे रखे हैं 90, तो कितनी बार गुणा हो रहा है सर, 18 पंजे 90 होता है। तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 5 से गुणा यहाँ भी होगा, तो कितना हो जाएगा 55 55 25, 25 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे भाई ये 500 मीटर 25 के हिसाब से कितनी देर में चल जाएगा, तो 25 दूनी 50, 20 सेकेंड लगेंगे। सीधी सी बात है मेरे भाई, 20 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खत्म मेरे भाई सवाल। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए एक पंखे की लागत कीमत, लागत कितनी देके रखी है मेरे भाई, लागत देके रखी है 4400 रुपए, और आगे बोल रहा है कि एक व्यापारी इसे बेचकर 24% का मुनाफा कमाना चाहता है। बेचकर मेरे भाई फायदा कमाना चाहता है वो कितना, 24% का। आगे बोल रहा है बेचते समय व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही मिलती है, 12% की छूट देता है। हमसे अंकित मूल्य पूछा है मेरे भाई, एमपी की वैल्यू पूछी है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताइए मेरे भाई इसका आंसर भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में, फिर हम बताएंगे शॉर्टकट ट्रिक से। देखिए मेरे भाई, अब ये जो सवाल है आपको बता दूं, ये शुरू वाली शिफ्ट से अभी तक पूछ रहा है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। एक कंसेप्ट होता है सीपी और एमपी का रेशो। मेरे भाई सीपी इस सवाल में 100 माइनस डिस्काउंट करके निकलता है, और एमपी निकलता है 100 प्लस प्रॉफिट करके। जैसे मैं बात करूं मेरे भाई, यहां पर क्या है, अब देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है, बोल रहा है लागत कीमत 4400 रुपए है, एक व्यापारी इसे बेचकर 24% का मुनाफा कमाना जाता है। तो भैया प्रॉफिट यहाँ रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर, 100 प्लस 24, ये प्रॉफिट इधर साइड आ जाएगा, एमपी की वैल्यू हो जाएगी, और इसमें डिस्काउंट माइनस करेंगे सीपी में। तो सीपी 12% की छूट बोल के रखा है, तो 12% यहाँ पर घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा सर, ये सर ये हमारा सीधा 100 में से 12 घटाएंगे 88 हो जाएगा सर, और ये कितना हो जाएगा सर, ये 124 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, उसने हमको पहले ही लागत देके रखी है, सीपी की वैल्यू 4400 देके रखी, इसकी वैल्यू कितनी देके रखी सर, 4400 पहले से ही देके रखी है, और हमसे बोल रहा है एमपी की वैल्यू बताओ। अब एक चीज देखो, ये 88 का आधा होता है 44 मेरे भाई, तो 124 का आधा कितना होता है सर, 62 होता है, सीधी सीधी बात है।
अब यहाँ 2 जीरो लगी हुई तो यहाँ भी 2 जीरो लगा दो, तो 6200 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे भाई कौन से ऑप्शन में है, जो कि मेरे भाई 6200 ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी मेरे भाई अगर निकालना चाहते हैं, जिन्हें कम पढ़ना है, सेलेक्टेड पढ़ना है, जो डेली पेपर में जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके बारे में जानना है और वही चीज पढ़ना है जो पेपर में चेंज हो रही है, तो मेरे भाई यहाँ पर नोट्स वगैरह, क्लास वगैरह, स्पेशल चीज यहाँ पर सिलेक्शन बैच में दी जा रही है। दोनों टीचर रेलवे निकाले हुए हैं मेरे भाई, पेपर आपका पक्का फंसेगा। ऐप डाउनलोड कर लेना, दिव्यांशु कुश मैथ्स, यहाँ पर हर बच्चे ले चुके हैं। फिर भी अगर आप लोग मेरे भाई आगे आपका पेपर है और नंबर बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बहुत फायदा आपको मिल जाएगा। दिव्यांशु कुश मैथ्स एप्लीकेशन पे आपको ये सभी क्लास नोट्स, इस क्लास की पीडीएफ भी वहीं पे मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों की बात हो रही है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 92% ने मेरे भाई मतदान किया, है ना, 92% ने मतदान किया। आगे बोल रहा है कि जो 20% जो मत थे मेरे भाई, ठीक है, वो अभेद पाए गए। विजयी उम्मीदवार जो जीते उम्मीदवार, विजयी उम्मीदवारों को वेद मतों का मेरे भाई, वेद मतों में से 75% मत प्राप्त हुए और वह 322 मतों के अंतर से मेरे भाई चुनाव क्या हुआ, जीत गया जो विजेता था। तो कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, हमसे यह सवाल पूछा गया है मेरे भाई। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। अब देखिए मेरे भाई, बहुत सारे भाई बहन इन सवालों को भी लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सवाल बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। मेरे भाई कुछ भी नहीं होते हैं, बहुत इजी तरीके से इसको भी हम आपको सिखा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल, देखो ये सवाल भी मेरे भाई बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 92% ने मतदान किया। अब 92% का मतलब क्या होता है सर? 92% का मतलब होता है, सीधा सीधा आप जब करोगे, काटोगे पीटोगे तो 92/100 करोगे तो 23/25 होता है। क्या होता है? 23/25। मतलब 25 में से 23 ने मतदान किया। सिंपल सी यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है सर 25 में से कितने ने मतदान किया? सर 25 में से हमारा 23 ने मतदान किया। आगे वो बोलता है मेरे भाई, आगे क्या बोलता है ध्यान से सुनिए, ठीक है। 20% जो मत थे वो अभेद पाए गए। 20% का मतलब 1/5 होता है सर। क्या होता है 20% का मतलब? 1/5 होता है। 5 में से एक अवैध हो गए सर, तो बचे कितने? 4 हो गए, है ना। पहले 5 थे, एक अवैध हो गए तो कितना बचा सर? यहाँ पर अब 4 बचा। ठीक है, आगे देखिए फिर बोल रहा है विजयी उम्मीदवार जो विनर है मेरे भाई, वो वेद मतों में से 75% मत प्राप्त करता है। देखो दो लोग रहते हैं, एक विनर रहता है मेरे भाई और एक कौन रहता है? लूजर रहता है। ठीक है, अगर ये विनर ने 75% प्राप्त किए तो लूजर ने 25% ही प्राप्त किए होंगे मेरे भाई, सीधी सीधी बात है। ठीक है, और ये कितने 50% मतों से जीत रहा है विनर मेरे भाई, सीधी सीधी बात है। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब दो में से एक का डिफरेंस की बात हो रही है, क्योंकि आगे उसने बोला 322 मतों के अंतर से, ये भी अंतर देके रखा है उसने 322, तो दो में से एक गया मेरा भाई, एक ही बचेगा, सीधी सीधी बात है। दो में से एक गया, एक ही बचेगा। अब क्या करना है आपको? गुणा कर देना है। यहाँ पे गुणा करोगे मेरे भाई इनका सबका आपस में, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। 25 पंजे 125, 125 दूनी मेरे भाई कितना हो जाएगा, है ना, 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250। अब यहां पर देखोगे 23 चुकू 92 हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। ये 250 और ये 92 हो गया। हमसे यहाँ पर उसने 322 मतों के अंतर से चुनाव, तो अपना अंतर तो 92 है मेरे भाई, इसकी वैल्यू उसने क्या देखे रखी है सर? इसकी वैल्यू उसने 322 देखे रखी। हमसे बोल रहा है कुल कितने मतदान पंजीकृत थे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर मेरे भाई जो भी गुणा हो रहा है उतने का ही गुणा यहाँ हो रहा होगा। पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। मैं आपको एक दिमाग लगाने का तरीका बता रहा हूँ जिससे आप कैलकुलेशन में से भी निकल जाओगे। जो भी आंसर होगा मेरे भाई, ये 25 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 25 के मल्टीपल में ही आंसर होगा। सीधी सी बात है, 25 के पहाड़े में आ रहा होगा आंसर। तो 25 के पहाड़े में सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, 875 मेरे भाई 25 से कटता है और दूसरा ऑप्शन नहीं कटता। आप सीधा मेरे भाई ये भी भग जा, ये भी भग जा, ये भी भग जा, आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। आप ऐसे चुटकियों में सवाल को तोड़ सकते हैं मेरे भाई। वीडियो को लाइक करना पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे भाई। आपको ऐसे शानदार ट्रिक्स मिलती रहेगी। देखिए 1/20 और 11/60 का कितना प्रतिशत है? 1/20 11/60 का कितना प्रतिशत है? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से मेरे भाई।
अब देखिए मेरे भाई, बहुत सारे भाई यहाँ पर क्या सोचते हैं कि ये सवाल को मेरे भाई बहुत कठिन तरीके से हम करें। वो तो है तो आसान, पर इसको करने का और आसान तरीका देखो मेरे भाई। यहाँ पर सीधा सीधा मैंने क्या बताया था, रेशो बना लिया करो। तो 20 थी 60, कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार घटेगा, ये 3 बार घटेगा, और तिरक गुणा कर लो, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 1 का। तो 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो सर यहाँ पर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का 11 में करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना प्रतिशत है पूछा ना, तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना रहता, 3 किसका, 11 का कितना प्रतिशत है, ऐसा निकाल दिया करो। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गुणा 100 करेंगे, टाइम खराब करेंगे। एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ बेस में क्या है, 11 है। तो आपको एक चीज पता है कि 1/11 की वैल्यू क्या होती है सर, 9.09% होती है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 है मेरे भाई, यहाँ पर 1 है, ये 3 गुना पे आंसर लाना है। तो जब इसका ये 3 गुना हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ पर भी कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। तो 9 3 27 हो जाएगा सर, 27.27 वाला हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई। कौन सा वाला, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 27.27% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना, यदि किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का मेरे भाई 70% कितना है। एक ही पैटर्न के सवाल शुरू से घिस रहा है, ये वाला पैटर्न। जल्दी से बताइए मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा। देखिए मेरे भाई, अब ये सवाल है, इसमें भी आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। किसी संख्या के 20% को 84 में जोड़ने पर, है ना, तो मेरे भाई कोई भी संख्या कितनी होती है, 100% होती है। अब 100% होती है मेरे भाई, यहाँ पर 20% में क्या जोड़ रहे हैं, तो मेरे भाई 100% हो जाए तो 80% जोड़ रहे हैं। मतलब 80% की वैल्यू, 80% की वैल्यू क्या देके रखिए सर, 80% की वैल्यू उसने हमको देके रखी है 84। ठीक है, हमसे बोल रहा है उस संख्या का 70% कितना होगा, 70% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो जरा इधर एक चीज देखिए मेरे भाई, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, ये हट जा दो, ये हटा दो। ठीक है, अब यदि 8 से मेरे भाई 84 कैसे बना होगा, तो 8 धम 80, 8 धम 80, ठीक है, और 8 पंजा 40, तो यहाँ पर मेरे भाई 4, इस तरह 84 बना होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो 7 धम 70, 7 पना 35, मतलब 3.5 लगभग लगभग मेरे भाई। तो 70 और 3 73.5 मेरे भाई, बिना कैलकुलेशन में उलझे आप आंसर लगा सकते हो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 73.5। अगर एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, हमने भी निकाला है, आपका भी निकलेगा। एसएससी जीडी सिलेक्शन नोट्स, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर कवर मिल रहा है। सभी के सब्जेक्टिव नोट्स मिल रहे हैं, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, ठीक है, हिंदी के भी, अगर इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश के भी, जीके जीएस के भी मेरे भाई, सबके नोट्स मिल रहे हैं। बस यही पढ़ लो, 100% सिलेक्शन सामग्री। 499 रुपए के नोट से, पर अभी आपको अगर इस क्लास के बाद आप लेते हो तो जस्ट 299 रुपए में आपको इसका फायदा मिल जाएगा मेरे भाई। ये सब कुछ आपको कहाँ मिल रहा है, दिव्यांशु कोश मैथ्स एप्लीकेशन पे मिल रहा है, और वहां पर आपको मेरे भाई जाना है, और सब कुछ कोर्स वहां पर ऊपर से ही दिख जाएंगे, कौन कौन से कोर्स में क्या क्या है। दिव्यांशु कोश मैथ्स एप्लीकेशन पे सब कुछ मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दो कारें एक ही बिंदु ए से एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं। कितनी कारें हैं सर, 2 कारें हैं, बिंदु ए से चलना शुरू कर रही हैं और एक ही दिशा में चलना शुरू कर रही हैं। सर बोल रहा है पहली जो कार है सर, वो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखती है। दूसरी जो कार है सर, जो सेकेंड वाली कार है, वो सर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखती है। 3 घंटे बाद दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी होगी। 3 घंटे के बाद दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस पूछिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे मेरे भाई, फिर हम बताएंगे इसको शॉर्टकट ट्रिक से। देखिए मेरे भाई, ये सवाल तो आप वैसे ही कर सकते थे, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अगर मैं पेन भी उठा रहा हूं तो मेरे भाई पेन आपके लिए उठा रहा हूं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। देखो दोनों तरफ एक ही तरफ चल रही है दोनों कारें, तो 55 की स्पीड है और दूसरी की 72 है। दोनों का डिफरेंस मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, तो 72 में से 55 गया तो 17 बचेगा, और 17 से कटने वाला नंबर मेरे भाई, है ना, 81 में भग जाए यहाँ से, 55 भी नहीं है भग जाए यहाँ से, 36 भी नहीं भग जाए यहाँ से, आंसर 51 हो जाएगा। 17 से एक ही कटेगा, और यहाँ पर 17 से सीधा मैं 3 से भी गुणा करूंगा तो 17 थी 51 ही आएगा। आप अगर इसमें भी पेन उठा रहे हो तो मेरे भाई आप बहुत ज्यादा पीछे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। साहिल बिंदु ए से बी तक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, और बी से ए तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। लौटता है ना, ये जा रहा है मेरे भाई,
ये जाता है और यहाँ पे बोल रहा है सर लौटता है वो, उसकी औसत गति क्या होगी? जल्दी से बताइए मेरे भाई, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है और हर बार आ रहा है, हर शिफ्ट में देखा जा रहा है। जल्दी से बताइए मेरे भाई, मैं उन सवालों को करवा रहा हूं जो ज्यादातर शिफ्टों में सेम आ रहे हैं। अब मेरे भाई 2 × ठीक है, यहां पर कितना है 36 देके रखा है पहला, दूसरे नंबर पे स्पीड क्या देके रखी है 24 देके रखी है, और नीचे दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं मेरे भाई, 36 और 24 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। सीधा सीधा मेरे भाई काट सकते हो आप, है ना, या फिर देखो काट भी देते हैं अपन, 12 दूनी 24 हो गए, 12 पंजे 60 हो गए सर, ठीक है। फिर 36 दूनी 72 हो गए, 72 दूनी मेरे भाई 144 हो गया, 5 से भाग देंगे, है ना, तो 5 दूनी 10, 2 वाला ये पॉइंट वाला ही आंसर आएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्ति, क्या हो जाएगा, 3 व्यक्ति किसी काम को मेरे भाई क्रमशः 2 दिन, 8 दिन और 8 दिन में करते हैं। यदि वे तीनों मिलकर मेरे भाई उस काम का 3 गुना काम करें, ठीक है, तो कितने दिनों में वो काम पूरा करेंगे? जल्दी से बताओ कितने दिनों में वो काम पूरा करेंगे मेरे भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में फूंक दो आंसर। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, और जो भी आंसर देगा मेरे भाई, है ना, वो एक हार्ट के साथ आंसर दे ताकि अगली शिफ्ट में उसका नाम बता सके। तो मेरे भाई चैलेंज है आप सबको, इसका आंसर जल्दी से जल्दी सबसे शॉर्टकट ट्रिक से कौन देगा। और सभी भाई बहन हमको जानते हैं मेरे भाई, है ना, रेलवे एसएससी सब कुछ निकाल के रखा है आप लोगों के लिए। तो रेलवे ग्रुप डी मेरे भाई अगर आप निकालना चाहते हो तो सिलेक्शन बैच में आपको सब कुछ मिल रहा है, इस क्लास के पीडीएफ में मिल जाएगी, और जो हमने स्पेशल चीजें क्लासेस पीडीएफ डाल रहे हैं, जो एनालिसिस बेस्ड चीजें वहां पर दे रहे हैं, तो सिलेक्शन नोट्स मिल रहा है मेरे भाई एसएससी जेडी का भी, दिव्यांशु कुछ मैथ्स एप्लीकेशन पे सब कुछ 299 रुपए में आप ले सकते हैं। या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है ना अगली क्लास के लिए। और मेरे भाई रेलवे के न्यू पैटर्न के सवाल सिर्फ यहीं मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी मेरे भाई, इस गरीब को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को मेरे भाई अमीरी तक वो लेके जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी भाई कमेंट जरूर करना।